अच्छा, स्टार्ट न्यू फॉर्म करने के बाद आपने प्रोविंस अपना सूबा बलूचिस्तान सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो है आपको आपके एरिया के क्लस्टर कोड दिए गए। आपने जो आपको सिखाया था उसी तरह से आपने कोड डायल करने हैं। मैं एक वही जो ट्रायल बेसिस पे जो हम काम कर रहे थे चलाने वाला वो कोड इंटर करूँगा। आपने अपने अपने क्लस्टर कोड इंटर करने हैं जो आपको प्रोवाइड किए गए। अच्छा, इसके बाद वही इंटरव्यूअर कोड आपको जो प्रोवाइड किया गया, आपने अपना इंटरव्यूअर कोड लिखना है जो एनुमरेटर का कोड है। मैं यहाँ पे अपना लगाऊंगा 15। इसके बाद हाउस होल्ड आईडी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो है इसकी मैं लैंग्वेज एक बार कर लूँ, चेंज लैंग्वेज मिक्स कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये हाउस होल्ड आईडी है, घराने का शनाख्ती नंबर। बहुत से लोग यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर मांग रहे थे, तो शनाख्ती कार्ड नंबर आगे आएगा, वो बाद में पूछेगा जब रोस्टर फिल कर रहे होंगे। उसके बाद वो शनाख्ती कार्ड नंबर बाकायदा मांगेगा। ये जो है घराने का शनाख्ती नंबर है, ये किसी बंदे का नहीं है। तो यहाँ पे आपने जो आपको हाउस होल्ड आई डी दी गई है वो एंटर करनी है। तो मैं अपनी जो आईडी मुझे प्रोवाइड की गई थी ट्रायल बेसिस पे, मैं वो एंटर कर रहा हूँ 88.88_1। अच्छा अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट आपसे दोबारा रीचेक करेगा जो आपने क्लस्टर कोड डाला। उसके बाद हाउस होल्ड आई जो आपने इंटर की है ये उस घराने की है। तो आपसे यहाँ पे कंफर्म करने के लिए पूछेगा कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिए गए होंगे कि ये किसका घर है, आपको एड्रेस दिया गया होगा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो दस्ती कापी है आपकी हार्ड फॉर्म में है, पेज पे होगी, उससे आप चेक कर ले कि ये एड्रेस ओके है, ये इसी बंदे का है। तो मैच हो रहा है तो आपने यस करना है। अच्छा, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जर्वर आपका मौजूद है तो आपने यस करना है। मॉनिटर को छोड़ दो, आप ऐसे ही यस कर दो। फिर आपने सिलेक्ट करना है अपने वही डेट और टाइम। अच्छा, आपने टैबलेट्स का टाइम और डेट आपने बिल्कुल एक्यूरेट रखना है, सही होना चाहिए अपडेट। इसके बाद हम आगे जाएंगे। अच्छा, हाउस होल्ड एड्रेस जो घराने का पता है, जो पता वहाँ आपको प्रोवाइड किया गया है, आपको हार्ड फॉर्म में पेज पे भी होगा, कागज़ पे आपके सामने होगा। और जिस एड्रेस पे आप गए हो, जो आईडी आपको है जो मेंशन किया गया ये एड्रेस है, तो आपने वो पूरा प्रॉपर एड्रेस लिखना होता है वहाँ पे। मैं फ़िलहाल ऐसे ही कुछ भी डाउनलोड इसमें कुछ भी मैं एंटर कर देता हूँ। तो आपने पता सही लिखना है, जिस घर पे आप गए हो उस घर का पूरा पूरा पता लिखना है। तो आगे आपको ये लिस्टिंग से जो पता होगा, ये यहाँ पे देखो आप बता रहा है, यहाँ पे जो पता आ रहा है इमाम बारगाह अली मोहम्मद A1 सिटी रोड। तो फहरिस्त के मुताबिक ये पता है, मैंने तो कुछ और ही लिख दिया, लेकिन आपने सही पता लिखना है, ये कंफर्म करेगा। ठीक। अच्छा, इस द एड्रेस इंटर एसोसिएटेड द एड्रेस इन लिस्टिंग, क्या है दर्ज किया हुआ पता इस मकाम से ताल्लुक़ रखता है, ये कंफर्म कर रहा है आपसे। रखता है तो आपने यस कर देना है। अच्छा, किसी भी वक्त इस सवालनामे के किसी हिस्से को पुर करना मुमकिन होगा। ज़ाहिर आप गए हो, बंदा निकला तो वो एग्री कर गया, तो आपने इसको यस कर देना है। अच्छा, क्या आपके घर में 5 से 17 साल और 5, ठीक है, यस अगर है उसमें तो नेक्स्ट। क्या यस। अच्छा अच्छा, क्या आप बुनियादी नंबर है। अच्छा, ये आपने उससे पूछना है कि यहाँ थोड़ा सा उर्दू में मिस्टेक है। डू यू हैव अ प्राइमरी फ़ोन नंबर, प्लीज़ प्रोवाइड अस योर फ़ोन नंबर फॉर सुपरविजन टास्क, ऑल्सो कीप इन माइंड दैट माई सुपरवाइज़र माइट कॉल यू टू वेरीफाई माई वर्क। यहाँ पे आपने उसको बताना है कि आपने अपना जो नंबर है जिससे आप इंटरव्यू कर रहे हो, कि आप अपना नंबर दे दें। अगर वो नंबर आपको दे देता है तो कोशिश करनी है कि आपने लेना है नंबर, तो यस, वरना नो आएगा। अगर यस करते हो आप
तो वहाँ पे आपको जो नंबर प्रोवाइड करेगा आपने वो नंबर ऐड कर लेना। मैंने यहाँ पे ऐसे ही कोई फ़र्ज़ी नंबर डायल कर लिया। अच्छा, दूसरा फ़ोन नंबर अगर उसका कोई दूसरा नंबर है, मैं फ़िलहाल इसे नो कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि व्हाट इज़ द CNIC ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड, घर के सरबराह का CNIC क्या है। अब यहाँ पे CNIC आएगा। पीछे जो कुछ लोग डायल कर रहे थे NIC नंबर, काफ़ी कन्फ्यूजन थी, वो हाउस होल्ड ID है, वो घराने का जो घराना है हाउस होल्ड उसका शनाख्ती नंबर था। ये जो घर के सरबराह होगा जिससे आप इंटरव्यू कर रहे हो या फिर कोई और है, तो घर का जो सरबराह है वो उसका जो NIC नंबर होगा वो यहाँ पे आएगा। वो स्टेप ये है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल कोई भी नंबर डायल कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे रोस्टर पे आ गए। तो नंबर 1 जो है, जो हाउस होल्ड हेड होगा, यहाँ पे उसका नाम आएगा। हम हाउस होल्ड हेड रखते हैं अली को, ठीक है। नेक्स्ट, घर के सरबराह से क्या रिश्ता है, वो ख़ुद हाउस होल्ड हेड है, मेल है। एज जो वो आपको रियल एज बताएगा आपने वही लिखनी है। मैं फ़िलहाल इसकी एज 60 लिख रहा हूँ। फ़िलहाल डिसेबिलिटी, जो डिसेबल तो वो नहीं है, मैं इसे नो कर रहा हूँ। अगर उसे कोई डिसेबिलिटी है तो आपने ये ऑप्शंस दिए हुए, इसमें से कोई अगर डिसेबिलिटी है तो आपने वो डिसेबिलिटी पे जो है आपने चेक लगाना है। अगर इस ऑप्शन से हट कर कोई और डिसेबिलिटी है उसे, तो फिर आपने अदर्स में जाना है और वहाँ पे आपने टाइप करना है कि डिसेबिलिटी क्या है उसे। फ़िलहाल हम नो के साथ चलते हैं। अच्छा, क्या अली को 10 जल में से कोई एक बीमारी है, एक से ज़ायद पुरानी बीमारी। अच्छा, वो डिसेबिलिटी थी और ये डिज़ीज़ है। तो आपको डिसेबिलिटी और डिज़ीज़ में फ़र्क हमने बताया था कि फ़र्ज़ करो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग ज़ाया हो गई तो वो डिसेबल हो गया। किसी की आँख ज़ाया हो गई वो डिसेबल हो गया। कुछ लग गया उसकी आँख में या उसका हाथ ज़ाया हो गया, कट गया, तो वो डिसेबल हो गया। लेकिन जो डिज़ीज़ होगी, जैसे दिल की बीमारी है, कैंसर है, फेफड़ों की बीमारी है, शुगर है, डायबिटीज़ है, हेपेटाइटिस वगैरह है, TB है, तो ये सब जो है ये डिज़ीज़ है। तो फ़िलहाल मैं इसे नो कर रहा हूँ। अगर उसे इनमें से कोई डिज़ीज़ है तो आपने डिज़ीज़ सेलेक्ट करनी है इसमें से। इसमें यहाँ पे जो है अदर का ऑप्शन नहीं दिया गया इन्होंने। हाँ, यहाँ पे इन्होंने अदर का ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसके अलावा अगर कोई बीमारी है तो फिर आपने नो कर देना है, वरना आपने यहीं से कोई जो लिस्ट में बीमारियां दी गई हैं इसमें से अगर कोई बीमारी उसे है तो उस बीमारी को सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज़ नो। नेक्स्ट। अच्छा, व्हाट इज़ अलीज़ मैरिटल स्टेटस। ज़ाहिर है शादीशुदा है वो। अच्छा, हम इसे ऐड कर देंगे। ये ऐड हमने सेकंड नंबर के लिए किया है, ये बात आपने याद रखनी है। वो ऐड हो चुका, वहाँ पे हमसे नहीं पूछेगा ऐड। ये जो अब ऐड आया है ये अब सेकंड नंबर के लिए ऐड आया है। जब हम लास्ट बंदा ऐड करेंगे तो उसे हमने ये नहीं समझना है कि हम उसे ऐड करेंगे वो लास्ट बंदा, नहीं। ऐड एडवांस में हमसे पूछ रहा है, ऐड नाम लिखने से पहले पूछ रहा है। तो जब हम फाइनल बंदा ऐड कर चुके होंगे तो वहाँ हमने डू नॉट ऐड कर देना है। अच्छा, सेकंड बंदा उसकी ज़ाहिर है स्पाउस आएगी, तो अगर उसकी बीवी है, ज़िंदा है, तो हम उसकी डिटेल ले लेते हैं। हम यहाँ पे उसकी बीवी ऐड करते हैं, आयशा। अच्छा, ये उसकी स्पाउस हो गई। अच्छा, यहाँ पे जितने भी रिलेशंस आएंगे आप लोगों ने ये दिमाग में बात रखनी है, जैसा आपको हमने बताया, आयशा अब उसका हाउस होल्ड के साथ जो रिलेशन है आपने उसे मेंशन करना है। अब वो उसकी बीवी है तो आपने स्पाउस सेलेक्ट करना है। इसी तरह आगे जितने भी रिलेशंस चलेंगे ये आपसे सवाल यही पूछेगा
कि इस बंदे का घर के सरबराह के साथ क्या रिश्ता, तो वो लिस्ट है पूरी, आपने वहाँ से सेलेक्ट करना है। फ़िलहाल ये हम स्पाउस ऐड कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे स्पाउस सेलेक्ट करना है। वो फ़ीमेल है, यहाँ पे उसकी जो जेंडर है वो डिफ़ाइन करनी है। नेक्स्ट, अच्छा उसकी एज में हम 55 साल लिख लेते हैं फ़िलहाल। उसे भी नो डिसेबिलिटी कर देते हैं, और यहाँ आयशा को दर्जन में से नहीं नो कर देते हैं। मैरिड, अच्छा वो ऐड हो चुकी है। अब ये जो ऐड आ रहा है ये नेक्स्ट बंदे का आएगा, ये बस आपने माइंड में रखना है। कोशिश कीजिए कि जब लास्ट बंदा आप ऐड कर चुके हो तो उसका मैरिटल स्टेटस या कुछ भी आप जिस ऐसे जो लास्ट सवाल पूछ के ये पॉपअप आएगा, ये छोटी स्क्रीन आएगी जहाँ पे लिखा होगा ऐड एंड डो नॉट ऐड। आप फाइनल यहाँ पे आपने डो नॉट ऐड करना होगा। हम फ़िलहाल ऐड करेंगे नेक्स्ट बंदा, इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अब हम उसके बच्चे ऐड कर देते हैं। इसका बड़ा बेटा अहमद। नेक्स्ट, अच्छा फिर से वही सवाल आएगा कि अहमद का घर के सरबराह से क्या रिश्ता। अहमद उसका बेटा है, मेल है, उसकी एज हमने कर देनी है 35। यहाँ हम नो डिसेबिलिटी के साथ जाएंगे, यहाँ भी नो कर देंगे फ़िलहाल। मैरिड करते हैं, ये मैरिड है। अच्छा, एक तरीका जो हमने क्लास में सीखा था वो थोड़ा हट के था, एक और तरीका है जिसमें हम सीक्वेंस से चलेंगे। मैं पहले उसी पे चलता हूँ। मैरिड कर देते हैं। अच्छा, अब हम 4th नंबर पे अहमद की बीवी ऐड करेंगे। अहमद की बीवी आसिया। अच्छा, फिर से वही सवाल, आसिया का घर के सरबराह से क्या रिश्ता है। अब आसिया हाउस होल्ड हेड जो अली है उसकी बहू है, उसके बेटे की बीवी। तो अब लेकिन यहाँ पे उसके बेटे का नहीं पूछा जा रहा है, उसकी जो बेटे की बीवी है उसका घर के सरबराह से क्या रिश्ता है। यहाँ पे हम नीचे आएंगे, ये घर के जो सरबराह है उसकी बहू है, इसको हम ऐड करेंगे फीमेल। तो जब हमने उसे 35 साल का लिखा है, यहाँ पे हम उसकी एक फ़र्ज़ी एज ले लेते हैं 33 साल। नेक्स्ट, इसे भी नो डिसेबिलिटी, नो डिजीज़, मैरिड। ठीक, अब इस वक्त हम 4 लोग ऐड कर चुके हैं। ये आपने पहले एक पेज पे रोस्टर बना लेना है डिटेल में, वरना आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी। इस वक्त जो है हम रैंडम नहीं बनाएंगे, पहले पेज पे रोस्टर बना दो सीक्वेंस के साथ, फिर उसके बाद आपने ऐड करना है। अच्छा, हम 5वां बंदा भी ऐड करते हैं। अच्छा, 5वां बंदा हम जो अहमद है, अली का बेटा, हाउस होल्ड हेड का बेटा अहमद है और उसकी वाइफ है, उनका एक बच्चा ऐड कर लेते हैं। आसिम के नाम से हम ऐड करते हैं उसे। और अच्छा, फिर से सवाल वही है कि आसिम का घर के सरबराह से क्या रिश्ता है। अब आसिम घर का जो सरबराह है उसका पोता हुआ, यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड, पोता पोती, नवासा नवासी, यहाँ पे ये ऑप्शन हम आसिम के लिए सेलेक्ट करेंगे, हाउस होल्ड हेड के साथ रिलेशन। नेक्स्ट, मेल है। अच्छा, उसकी एज मैं यहाँ पे कर लूँगा 12 साल। अच्छा,
जब हम इसकी एज लिख लेंगे तो ज़ाहिर है बर्थ सर्टिफिकेट वो जो है मांगेगा। तो अगर हमने देखा है कंफर्म करने के लिए एज, तो हम यस सीन पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे टैप किया हमने। अगर वो कहते हैं कि हाँ है, लेकिन वो दिखा नहीं रहे आपको उसका सर्टिफिकेट, और या फिर वो कह रहे हैं कि नहीं पता नहीं कहाँ है, कोई भी बहाना करते हैं या कहते हैं कि वो कहीं और पड़ा है, तो आपने यस करना है कि सर्टिफिकेट तो है लेकिन हमने नहीं देखा। या अगर वो कहते हैं कि उसका हमने सर्टिफिकेट बनवाया ही नहीं, तो आपने नो पे टैप कर देना है। या फिर आपको किसी वजह से मालूम नहीं, कोई भी रीज़न हो सकती है, तो वहाँ पे डोंट नो को क्लिक कर देना है, यहाँ पे टैप कर देना है आपने। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल सेकंड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, हाँ सर्टिफिकेट है लेकिन देखा नहीं हमने। नेक्स्ट, इसे भी हम नो डिसेबिलिटी में, नो डिजीज़ में ऐड कर लेंगे। अच्छा, वो छोटा है, बच्चा है, सिंगल और नेवर मैरिड, 12 साल एज। अच्छा, यहाँ पे हम फ़िलहाल इस रोस्टर को इतने ही बंदे ऐड करेंगे। हमने 5 बंदे ऐड करने हैं ना, फ़र्ज़ मिसाल के तौर पे। तो हाउस होल्ड हेड हो गया अली, उसकी बीवी हो गई आयशा, और उसका बेटा हो गया अहमद, और उसकी बीवी, बेटे की बीवी हो गई आसिया, और उसका जो है उन दोनों का एक बच्चा है 12 साल का, उसका नाम है आसिम। ये 5 लोगों का हमने रोस्टर बनाया। अब वो नेक्स्ट, हमने 5 ही बनाने हैं, 5 ही लोग हैं उस हाउस होल्ड में, तो यहाँ हमने डू नॉट ऐड करना है। अगर हमने यहाँ पे गलती से ऐड कर लिया तो ये फिर से वो ये हमें डिलीशन पे जाना पड़ेगा, हाउस होल्ड रोस्टर पे जाके हमें वहाँ से उसको डिलीट करना पड़ेगा। फिर हाउस होल्ड जो फैमिली ट्री है नीचे, वहाँ से जाके उसे डिलीट करना पड़ेगा, तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, और कुछ लोग कोई गलत बंदा भी डिलीट कर सकते। तो कोशिश कीजिए कि ये यहाँ पे आपका टैप ना हो, ऐड पे आप टैप नहीं करोगे। आपने जितने भी मेंबर्स थे घर के, आपने वो सब ऐड कर लिए हैं। अब आपने डू नॉट ऐड करना है, कोशिश करनी है कि गलती ना हो या फिर कम से कम हो, तो डू नॉट ऐड। ये यहाँ पे आ गया, प्लीज़ स्टॉप। अब ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, बराए मेहरबानी रोकिए, फॉर्म को महफूज करें, बंद करें, फॉर्म को दोबारा खोल लें, मुतग़य्यरात को दुरुस्त तरीके से शुमार करने के लिए इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो आपने फॉर्म को सेव कर लेना है। जो भी आपकी प्रोग्रेस होगी वो आपने सेव करनी है, कि अगर फॉर्म बंद हो जाए तो हमारा डाटा सेव रहे। तो सेव करने के लिए यहाँ पे ऊपर आप देखो, जहाँ पे ये CLS 2023 कैपी, फिर आगे उसका वर्जन है, तो इसके साथ ही फ्लॉपी डिस्क बनी हुई है। यहाँ पे आपने इसको सेव कर लेना है, टैप करेंगे ये सेव हो जाएगा। तो इसके बाद आप इसे बंद भी कर सकते हो, रोस्टर से आगे कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे आगे जाएंगे। और आप भी कोशिश करें कि बंद किए बिना फॉर्म्स अपने फिल करते जाएं। कोशिश यही रखिए, फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए। अच्छा, हम नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो हमने कुछ अपना फ़र्ज़ी मेंबर्स ऐड किए हुए हैं, तो जो कि मैच नहीं कर रहे लिस्टिंग के जो फिगर्स थे। तो आप जब जाओगे हाउस होल्ड पे, उस एड्रेस पे आप सब कुछ सही से हाउस होल्ड ID ऐड करोगे, आप ठीक ठीक एड्रेस वो करोगे, तो ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन ये यहाँ पे इसलिए पूछ रहा है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हैं, जस्ट समझाने के लिए, लर्निंग प्रोसेस के लिए। तो हमारा जो पर्पस है लर्निंग के लिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है। फ़िलहाल हम इसे अदर्स में कोई भी एक फ़ेक रीज़न दे देते हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट पे ऊपर ऊपर ये आ गया, हाउस होल्ड मेम्बर्स लिस्ट है, प्लीज़ रिव्यू। एक बार आपको ये कह रहा है कि एक बार रिव्यू कीजिए। मेंबर्स कोड्स 1 2 3 4 5, 5 मेंबर हैं। 1 पे अली है जो कि हाउस होल्ड है। सेकंड नंबर पे आयशा है जो कि उसकी स्पाउस है, उसकी बीवी है। थर्ड नंबर पे अहमद है जो इनका बेटा है। और फोर्थ नंबर पे मैंने आसिया को ऐड किया है जो कि अहमद की बीवी है। और अली जो हाउस होल्ड
हेड है उसकी बहू है। और 5 नंबर पे आसिम है जो कि अहमद और आसिया का बेटा है और अली हाउस होल्ड हेड का पोता है। नीचे इन लोगों की एज सीक्वेंस में लिखी हुई है। अली 60 साल का है, आयशा 55 साल की है और अहमद जो इनका बेटा है वो 35 साल का है, मैरिड है। उसकी बीवी अहमद की जो है वो 33 ईयर्स ओल्ड है, 33 साल उसकी उम्र है और इनका जो बच्चा है वो 12 साल का है। ठीक, आपने कंफर्म कर लिया कि आपने सही सही रोस्टर फिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे आपको कह भी रहा है कि घराने के मेम्बरान की फ़हरिस्त दोबारा जांचिए। मेम्बरान के कोड्स उर्दू में आ रहा है, अब ये कोड्स, नाम, उम्र। ठीक, आपने कंफर्म कर लेना है, फिर नेक्स्ट चलना है। अच्छा, इसको भी आप छोड़ दो। शुमार कनंदा 5 सितारा की उम्र के किसी बच्चे को फ़हरिस्त में शामिल नहीं किया गया। बराए करम तस्दीक करेंगे घर के तमाम अफराद दाखिल हो चुके। अच्छा, आप लिस्टिंग वाले सही एड्रेस पे जाओगे, सही डेटा फिल करोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपसे फिर पूछेगा घर के किस फ़र्द ने ज़्यादा मालूमात फ़राहम की। A1 के मुताबिक सीरियल नंबर लिखिए। ठीक है, A1 ये क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है जो पहला पार्ट उसका, इसमें 3 पार्ट्स में था, A, B और C। वैसे तो इसके हमने 12 सेक्शंस पढ़े हैं, उनको भी मेन जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में, वो A, B और C है। तो उसमें A1 के मुताबिक जो हमसे अब चला रहा है, हम A3 पे आए हैं। यहाँ पे आप देखो, विच हाउस होल्ड मेम्बर प्रोवाइडेड द मेन इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे जो सीरियल नंबर थे A1 में जो हमने डाले हुए हैं, वो फ़र्ज़ करते हैं कि हमें हाउस होल्ड हेड जो है, जो अली है, उसने हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी वो, तो हम उसका कोड लिखेंगे। उसका कोड है 1। नेक्स्ट, यहाँ पे इसका नाम आ गया अली, आप जैसे ही कोड लिखोगे नाम आ जाएगा। अच्छा, उसकी उम्र आ गई जो हमने ऐड की है रोस्टर में। नेक्स्ट, अब यहाँ आपसे पूछेगा अली की बीवी या शोहर लिखी है, तो और अगर रोस्टर में उसकी बीवी ना हो तो 99 लिखिए। तो हमने उसकी बीवी ऐड की थी वहाँ पे आयशा के नाम से, तो सेकंड नंबर पे थी। तो अब यहाँ पे हम उसका कोड लिखेंगे, हाउस होल्ड हेड की बीवी का 2। नेक्स्ट आएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो हाउस होल्ड हेड अली है, हमने उसके वालिद या वालदा में से किसी की इन्फॉर्मेशन ऐड की ही नहीं है, तो ना ही और कुछ हमारे पास मालूमात है, तो वो इसमें रोस्टर में है ही नहीं। तो हम जब कोई बंदा या मेंबर रोस्टर में ऐड नहीं होता तो हम 99 लिखेंगे वहाँ। उसकी हकीकी वालदा, नेचुरल मदर ऑफ़ अली, वो भी हमने ऐड नहीं की, वहाँ भी 99 आएगा कोड। अच्छा, अब उसकी जो सेकंड नंबर है रोस्टर के मुताबिक, जो कि अली की बीवी है आयशा, यहाँ पे उसकी, ये बैक में जा रहा हूँ। अच्छा, ये उसका नाम आ गया आयशा रोस्टर के मुताबिक सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट करेंगे तो उसकी उम्र आ गई सेम सीक्वेंस से। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आयशा की बीवी या शोहर लिखिए। अब आयशा का जो शोहर है उसका कोड है 1, वो हाउस होल्ड हेड है, तो हम इसका कोड यहाँ पे शोहर का 1 लिखेंगे। फिर से अब आयशा के बारे में पूछ रहा है कि उसका हकीकी वालिद, इसके भी वालिद की हमें इन्फॉर्मेशन नहीं, यहाँ लिखा हुआ है 99 लिखेंगे। अगर उनकी डेथ हो गई हो तो फिर 98 आएगा। यहाँ पे हमें ऐसा कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो हम यहाँ पे वालदा पे भी 99 ही कर देंगे इसको। अच्छा, अब हाउस होल्ड मेम्बर और उसकी बीवी, इनकी इन्फॉर्मेशन हमने पुट कर दी। अब उनका बेटा अहमद, उसकी एज हमने 35 लिखी हुई है। हम नेक्स्ट आएंगे तो सेम क्वेश्चंस अहमद के बारे में होंगे। अहमद की बीवी या शोहर लिखिए, अगर हो तो, रोस्टर में ना हो तो 99। अब यहाँ पे अहमद की बीवी हमने कहाँ पे, नंबर 4 पे लिखी हुई है। ये देखिए यहाँ पे इफ़ नॉट इन रोस्टर 99 मतलब से यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आईडी के आगे 1 2 3 4 5 ये 5 बंदे ऐड हैं। 1 पे हमने रखा हुआ था
अली को, हाउस होल्ड हेड को सेकंड नंबर पे उसकी बीवी आयशा को, थर्ड नंबर पे हमने रखा हुआ है अहमद को जो कि इनका बेटा है, और फोर्थ नंबर पे हमने ऐड किया हुआ था, अच्छा फोर्थ नंबर पे हमने ऐड किया हुआ था इसकी अहमद की बीवी आसिया को। देखो यहाँ पे नेम आ रहे हैं, तो 4 लिखेंगे क्योंकि हमसे पूछा गया है कि अहमद की बीवी या शोहर लिखिए। अहमद की बीवी 4 नंबर पे है। यहाँ पे आप देखो ये सारी डिटेल आपको नज़र आएगी, हमने ये 4 नंबर उसका ऐड कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अब रोस्टर के मुताबिक नेचुरल फादर ऑफ अहमद, अहमद का हकीकी वालिद वो हाउस होल्ड हेड है। यहाँ फिर से आप देखो डिटेल आ रही है आपको, यहाँ पे कोड्स बताए जा रहे हैं, वो 1 है। अब वालदा उसकी रोस्टर में सेकंड नंबर पे है अहमद की, तो उसका नंबर 2 आएगा। यहाँ पे हकीकी वालदा पूछा है तो हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया। अब ये नंबर 4 जो है मेंबर आसिया, अब इसकी इंफॉर्मेशन हमसे मांगेगा। इसकी एज हमने 33 लिखी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है आसिया की बीवी है शोहर लिखी। अब आसिया का शोहर हमने ऐड किया हुआ है, यहाँ देखो आप, अली आयशा अहमद। अहमद आसिया का शोहर है जो कि रोस्टर में नंबर 3 पे आ रहा है। हम यहाँ पे नंबर 3 ऐड कर देंगे इसका शोहर। यहाँ पे नेचुरल फादर ऑफ आसिया, आसिया के वालिद की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक, तो हम यहाँ पे 99 ऐड करेंगे। इसी तरह इसकी वालदा जो है आसिया की वालदा है, इसकी भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ भी 99। अच्छा, अब आसिम आ गया जो अहमद और आसिया का बेटा है, 12 साल का है। यहाँ पे उसकी एज आ गई। नेक्स्ट, अच्छा ये एरर आ गया यहाँ पे, ये फॉर्म का कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पे जो आसिम है ये अहमद और आसिया का बेटा है और हाउस होल्ड हेड अली का पोता है। यहाँ पे पूछ रहा है नेचुरल फादर ऑफ आसिम, तो आसिम का जो वालिद है वो अहमद है और रोस्टर में उसका नंबर 3 है, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। और अहमद की जो वालदा आसिया है, सॉरी आसिम की वालदा जो है आसिया है और रोस्टर में उसका नंबर 4 है, यहाँ पे हमने 4 ऐड कर दिया। आसिम की वालदा का नंबर 4 है रोस्टर में। यहाँ आपको देख रहे हो सीक्वेंस से आपको नज़र आ रहा है सब, ये कोड्स भी हैं इसके, आप कोड भी देख लो, इनकी सीक्वेंस भी देख लो, सब आपकी स्क्रीन के सामने है, ये सब आपने देखना है, तो मिस्टेक नहीं होगी इससे। अच्छा, अब हकीकी वालदा नंबर 4 पे है। नेक्स्ट, फर्स्ट विज़िट में हो गया, अब सेक्शन 2 आएगा।